टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस के दौरान जब हमने चार्ट, कैंडल्स, चार्ट पैटर्न्स इनके बारे में बात किया था तो मैंने कई बार कॉन्फर्मेशन इस वर्ड का इस्तेमाल किया था। वहाँ पे हमने देखा था पुल बैक के बारे में और वहाँ पे हमने ऐसी चीज़ों के बारे में बात किया था जहाँ से आप जब तक एक कॉन्फर्मेटरी कैंडल आपको नहीं मिल जाता है तब तक आप एंट्री नहीं कर सकते या फिर आपको कॉन्फर्मेशन नहीं मिल सकता कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है भी या नहीं। इन सब से पहले हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेके भी बात किया हुआ है। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के हमने अभी तक जितने भी स्ट्रैटेजीज़ हैं या जो भी है उनके बारे में बात किया था। इन सब के ऊपर बेस करके एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो हर ट्रेडिंग में यूज़ होता है और बड़े से बड़े ट्रेडर भी इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक हमने जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात किया है, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोज़ के दौरान हो, लाइव में हो या कहीं पे भी हो, अगर आपको समझ में नहीं आए हैं, ये एक ऐसी टेक्नीक है, अगर आप कितने ही बड़े ट्रेडर क्यों ना हो या फिर आप बिगिनर हो, आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है और बहुत ही इफ़ेक्टिव एक स्ट्रैटेजी होता है। ऑब्वियसली 100% इफ़ेक्टिवनेस कहीं पे भी देखने नहीं मिलता है, यहाँ पे भी शायद नहीं होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से एक चीज़ को यहाँ पे फ़ॉलो करने की कोशिश करोगे और जो रूल्स मैं आपको समझाऊँगा इस वीडियो के दौरान, अगर आप उनको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करोगे, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सक्सेस रेट भी ला सकता है। वेलकम टू टेक्निकल एनालिसिस डे 9 बाय ट्रेडर ज़ियोन। आज हम बात करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है। ये एक टूल है जो आपको रिट्रेसमेंट डिटेक्ट करने में हेल्प करता है और सिर्फ रिट्रेसमेंट नहीं, अगर यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू भी होगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा इस टूल के हिसाब से। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और आपको एक आध कैंडल दिखा है, आपको लग रहा है यहाँ से रिवर्स हो सकता है मार्केट, तो वहाँ पे आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो और वहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर मार्केट रिवर्स होगा तो कहाँ तक होगा, और अगर वो नहीं भी होगा तब भी आपको कहाँ पता चलेगा कि यहाँ से शायद जो रिवर्सल के बारे में आप सोच रहे हो वो कैंसिल हो सकता है और मार्केट कंटिन्यू हो सकती है जो ट्रेंड पे वो है वहाँ पे। तो यहाँ पे एक बिटकॉइन का मैंने चार्ट खोल के रखा है। आपको क्या करना है, आप यहाँ पे अगर आप आओगे ये टूल्स के सेक्शन में, यहाँ पे जो चार आपको दिख रहे हैं ना, ये चार स्ट्राइप हैं, यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको फिब रिट्रेसमेंट दिख जाएगा। आपको फिब रिट्रेसमेंट यहाँ पे क्लिक करना है और आपके चार्ट पे वो आ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहां रोजाना ट्रेड्स शेयर करते हैं। यहां आपको 70% से ज्यादा सक्सेस रेट मिलेगा। इसके अलावा जब भी हम यूट्यूब पर लाइव आते हैं तो आपको इसकी जानकारी सबसे पहले यही मिलती है। इसलिए यहां जुड़े। लिंक हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद और चलिए वीडियो पर वापस चलते हैं। जब आपने उसको अपने चार्ट में रख दिया तो आपको कुछ ऐसा देखने मिलेगा, बहुत सारे नंबर्स आपको देखने मिलेंगे। फिर से मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो टेक्निकल बातें हैं, जो लॉजिकल बातें हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके लिए, तो मैं उसी लैंग्वेज में आपसे आपको समझाऊंगा ताकि आप अभी जाके अगर आप अपने चार्ट पे ये चीज़ लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो परसेंटेज है, ये जो आप दिख रहा है ना, ये जो पॉइंट्स पे लिखा हुआ है 0.23 मतलब 23%, 38 मतलब 38%, 0.5 मतलब 50%। ये पहले तो चार्ट में आपने इसको डाल दिया, ठीक है। इसके बाद इसके सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करना है। इतने सारे नंबर्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। पहले आप यहाँ पे अपने सेटिंग्स पे जाओगे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको सारे जो नंबर्स हैं यहाँ पे टिक्ट होते दिखेंगे। यहाँ पे हमें 5 नंबरों की ज़रूरत है, 0, 0.38, 0.618, 0.5 और 1। इसके अलावा जितने भी हैं उन सारे नंबर्स को आपको क्या करना है, यहाँ पे जो टिक करा हुआ है इन चीज़ों को, इनको आपको टिक बंद कर देना है। एक के बाद तो सारे ही बंद कर देने हैं और एक के भीतर भी 0.23, 0.786 इनको भी बंद कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेटिंग्स में एक और चेंज जो करना है, प्राइसेस यहाँ पे टिक करा हुआ होगा, प्राइस को भी आपको टिक कैंसिल कर देना है क्योंकि प्राइस तो आप वैसे भी चार्ट पे देख सकते हो, यहाँ पे देखने की ज़रूरत है नहीं। लेवल्स यहाँ पे परसेंटेज पे कर देना है, यहाँ पे आपको समझने में फिर आसानी होगी। ये जो लेवल्स है यहाँ पे लेफ्ट साइड में करा हुआ है, इसको राइट साइड में करना है। क्यों, मैं जब आप यूज़ करेंगे इसको आपको समझ में आएगा। अभी तक मैं जो बोल रहा हूँ वही करते रहो बस। यहाँ पे ट्रेंड लाइन रहेगा ऊपर, इसको भी आपको बंद कर देना है।
बाकी यहाँ पे और कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ओके कर दो। अब जैसे ही आपने इसको ओके कर दिया, देखो ये कैसा दिख रहा है, पहले कैसा दिख रहा था और अभी कैसा दिख रहा है, कितना सिंप्लीफाइड हो चुका है। ये हो गया पहला स्टेप कि आपको सेटिंग्स में कैसे कैसे चेंज करना है और उसको सिंप्लीफाइड कैसे करना है। हम जो टूल्स का इस्तेमाल करेंगे वो हमारे लिए ट्रेडिंग को आसान करना चाहिए, मुश्किल नहीं। तो ये हो गया उसका पहला स्टेप। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, मैं आपको अप ट्रेंड जब आप जाने के बारे में सोच रहे हो उसका एग्जांपल देता हूँ। अप ट्रेंड जाने के बारे में सोच रहे हो मतलब मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, समझ लो। ये वाला एग्जांपल हम ले रहे हैं, यहाँ पे वो नीचे आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे आपको एक कैंडल दिख गया है। कैंडल्स के बारे में हमने बहुत बात करके रखा है, ये कौन सा कैंडल है क्या है ये आपको अभी तक पता चले गया होगा, लेकिन जो भी है आपको लग रहा है कि यहाँ से मुझे बाई का सिग्नल एक मिल सकता है। तो क्या करोगे आप, पहले तो आपको ये ढूंढना है कि ट्रेंड एक स्विंग हाई जो होता है और स्विंग लो जो है, जो आप लो है मतलब यहीं पे आप समझ लो आप पकड़ रहे हो, और हाई आप यहाँ से पकड़ सकते हो, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे प्लेस करोगे और यहाँ तक खींचोगे। 100% जो है ये जो मार्क है ये आपका टारगेट होता है। तो अगर आप ऊपर जाने के लिए एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो 100% का लाइन जो है हमेशा ऊपर रहेगा। अगर आप नीचे आने के बारे में सोच रहे हो तो 100% का लाइन जो है नीचे रहेगा। सिमिलरली जब आप ऊपर जाने के बारे में सोच रहे हो और आप ट्रेंड का कुछ सिग्नल आपको ढूंढना है तो आप जीरो को जो है नीचे रखोगे, और ऑपोजिट मतलब जब आप डाउन ट्रेंड में जाने के बारे में सोच रहे हो तो जीरो का लाइन जो है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, फिर से बता रहा हूं मैं, इनकी जो लॉजिकल बातें हैं, जो टेक्निकल बातें हैं बहुत अलग है, लेकिन जब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं हमेशा हर वीडियो में यही कोशिश करता हूं कि मैं बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में आपको समझाऊं, ताकि अभी अगर आप चार्ट में यूज करोगे इसको तो आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे जब आप यूज करते जाओगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी के लिए बस इस्तेमाल कर सको उतना ही है। अच्छा, जो भी है, तो ये यहाँ पर हमने इसको रख दिया। हमारे लिए कुछ जोन्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो से ही ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो जोन्स है 38.2, 50, 61.88, ये सारे जोन रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। सिमिलरली जब आप डाउन ट्रेंड में एक्सपेक्टेशन रखोगे तो ये सपोर्ट जोन की तरह भी काम कर सकता है। अभी जरूरी नहीं है कि ये जो आपने एक्सपेक्टेशन रखा है कि यहां से ये ऊपर ही जाए, नहीं भी जा सकता है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, आपको पहले जो करना है कि ये जो आपका पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बना है, पहले तो मार्केट को उसको बराबर क्रॉस करना पड़ेगा। जब मैं बोल रहा हूं बराबर क्रॉस करना पड़ेगा तो उसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाने पड़ेंगे। कैंडल्स के बारे में फिर से हमने बहुत बात किया हुआ है, तो आई होप आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल्स कौन से हैं, नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसी एग्जाम्पल में आपको दिखा देता हूं। ऐसे कैंडल्स जिनके बॉडी जो है वो काफी बड़े होते हैं, विक छोटे होते हैं, वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिजेक्शन उसको मिला था मार्केट को, लेकिन ये जो कैंडल उसने बनाया है रिजेक्शन के बाद, ये कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन वाला कैंडल नहीं है। ये एक स्पिनिंग टॉप जैसा है, दोनों तरफ विक्स हैं, बॉडी छोटी सी है, तो ये कोई स्ट्रेंथ का इंडिकेशन नहीं दे रहा है। अगर आप इसी एग्जांपल में इस वाले कैंडल को देखोगे, ये वाले कैंडल को, तो आपको एक बड़ा कैंडल देखने मिलेगा। ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसा हो सकता है। या फिर ये वाले कैंडल को अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स की निशानी है, लेकिन ये नहीं है। अगर आप इसके बाद जाओगे तो देखो थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश करी भी होगी मार्केट ने, लेकिन वो फिर से ऊपर चली जा रही है। तो यहाँ पे उसको रिजेक्शन तो मिल रहा है, लेकिन अभी भी बायर्स बहुत स्ट्रांग हैं, तो वो किसी भी तरीके से मार्केट को नीचे आने नहीं दे रहे हैं। अगर यहाँ पे स्ट्रांग इंडिकेशन वाले कैंडल्स मिल जाते हैं, कम से कम एक तो आपको मिल जाता है, तो आप यहां से यहां तक का एक टारगेट रख सकते हो। मतलब टारगेट ये 100 का लाइन जो रहेगा वहां पे, और स्टॉप लॉस इसके ऊपर ये वाले सेक्शन पे आप रख सकते हो और एक सेल का ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आ जाए तो यहाँ पे थोड़ा पूरा वीडियो फॉलो करो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं स्ट्रॉन्ग कैंडल्स जब बोल रहा हूँ तो कौन से कैंडल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अभी आपने देखा कि यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, सेल के लिए सिग्नल आ सकता है, लेकिन अभी भी सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप ये सेल के लिए यहाँ पे एंटर नहीं करोगे। देखो बार बार यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है। अभी यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, देखो अगर आपने समझ लो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होता, ठीक है, आपने देखा कि बार बार यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, मैं यहाँ पे सेल के लिए चला जाऊंगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दूंगा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस अभी तक नहीं आए हैं और आपने सेल के लिए एंटर कर लिया पहले ही, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है, ठीक है। तो ये गलत ट्रेड होता है। अभी भी अगर आप कंटिन्यू करोगे इसको, देखो अभी भी देखो स्पिनिंग टॉस बन रहे हैं, कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं है। ये एक जोन के अंदर यहाँ पे चल रहा है। अगर आप इस लाइन से यहां तक एक जोन को कंसीडर करोगे, यहाँ पे आपको दिखा देता हूं मैं कौन से लाइन की बात कर रहा हूँ। यहाँ ये वाला लाइन यहाँ पे समझ लो,
और ये लाइन यहाँ पे, इस जोन के अंदर सारा कारवा चल रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमें कुछ कॉन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है कि क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आगे अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी भी इस जोन के अंदर ही है, अभी भी हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिला है। बार बार आप देखोगे रिजेक्शन मिल रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है। अभी यहाँ पर आप नोटिस करो, ये जो कैंडल था, ठीक है, इस कैंडल ने हमें पूरी तरीके से कॉन्फर्म कर दिया कि ये वाले लाइन को तो वो मेंटेन नहीं कर रहा है एज इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। हमने यहां तक इतने देर तक यहाँ पे वेट किया। मैं ये 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 4 घंटे तक तो हो ही गए होंगे, 3-4 घंटे तक हमने 3-4 घंटे वेट किया कि हमें कुछ इंडिकेशन मिले कि हमें क्या करना है, हमें सेल के लिए जाना है या बाय के लिए जाना है, क्या करना है। लेकिन हमें कोई भी कॉन्फर्मेशन कैंडल नहीं मिला सेल के लिए। इस वाले कैंडल से हमें ये तो पता चल गया कि 38.2 का जो लाइन है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम नहीं कर रहा है, ये कॉन्फर्म हो गया। अभी अगला हमारे लिए जोन कौन सा बचता है, 50 और 61.8। ये जो जोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। अगर यहाँ पे 38.2 पे जो है रिजेक्शन मिल जाता है और वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और मार्केट को नीचे धकेल देता, उसके बाद भी मार्केट वापस ऊपर आ सकती थी। और अगर वो ऊपर आती तो उसके लिए दूसरा रेजिस्टेंस होता ये 50 का लाइन, और उसके बाद तीसरा रेजिस्टेंस होता 61.8 का लाइन। 61.8 और 50 के बीच के इस जोन को हम कहते हैं गोल्डन जोन। गोल्डन जोन इसलिए कहा जाता है, इस जोन के बाहर जब मार्केट निकलती है स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बना के, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई सा भी कैंडल नहीं, अगर आप यहां पे नोटिस करोगे, देखो 61.8 और 50 के जोन से ये निकली है, लेकिन कैसे कैंडल्स हैं, स्पिनिंग टॉप्स हैं, ठीक है। तो इसने धकेला तो है, ये मार्केट को नीचे लेके तो गई है, लेकिन यहां तक ही वो लेके गई है। अगर 61.8 और 50 के बाद 50 के अंदर आपको कोई मार्केट कुछ हद तक रहती हुई दिखती है, और उसके बाद जब वो निकलते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाकर, कम से कम 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, आपको मैंने बोला है कॉन्फर्मेशन के बारे में, जब हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे थे, यहां पे भी आप ऐसी चीज का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। जब हम अप ट्रेंड की बात करेंगे कि हम अप ट्रेंड की तरफ ढूंढ रहे हैं चीजों को, तो ये 61.8 लाइन को 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ अगर वो क्रॉस करती है मार्केट, और जब हम डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो ये भी वहां पे भी आप 61.8 ही होगा, तो आप इस चार्ट को मतलब ये टूल को उल्टा कर दोगे, तो जैसे ही वो इस लाइन को स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ क्रॉस करेंगी, आपको दिखेगा कि मार्केट ये जो 1 का जोन है, इसके 100% का जोन है या 1 का जोन है, जो भी है आप कह लो, उससे भी काफी ऊपर या नीचे वो निकल जाते हैं। यहाँ पे मैं अप ट्रेंड का दिखा रहा हूं तो आपको ऊपर ही जाता हुआ दिखेगा, लेकिन देखते रहो, ठीक है। अभी तक हमने देखो हमने क्या गलती नहीं करी। बहुत लोग जो गलती करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया, अभी नीचे जाएगी, लेकिन रिजेक्शन कौन से वाले कैंडल से मिला है, उस कैंडल की ताकत कितनी है, वॉल्यूम कितनी है, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अभी इसके बाद अगर आप नोटिस करोगे, देखो यहां पे भी आपके लिए गलती हो सकती है। कैसी गलती हो सकती है, देखो यहां पे 50% और 61.8% को इसने क्रॉस कर दिया, लेकिन क्रॉस जो उसने किया ये भी स्पिनिंग टॉप बन गया। अगर यहाँ पे ये पूरी तरीके से एक सॉलिड बॉडी रहता या छोटा सा वीक यहाँ पे रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे उसने पहली बात तो उसने स्पिनिंग टॉप बना दिया, और दूसरी बात हमें कोई कॉन्फर्मेटरी कैंडल नहीं मिला, मतलब हायर हाई हमें बनता हुआ नहीं मिला। बहुत बार ऐसा होगा कि ऐसे कैंडल्स बनने के बाद भी आप देखेगा कि ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और 61.8 से 100% की तरफ या उससे भी ऊपर इजीली चला जाएगा। लेकिन अगर आपको श्योर रहना है, अगर आपको चाहिए कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि मैं हो सकता है 2 घंटे बैठा रहूंगा, लेकिन जब मैं ट्रेड लूंगा तो मुझे कॉन्फर्मेशन मिलेगा कि हाँ ये ट्रेड लेने के लिए सही जगह है, तो आपको सही कैंडल्स के लिए वेट करना पड़ेगा। और ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, अगर आप थोड़ा धैर्य रखोगे तो आपको बहुत लंबा टारगेट मिल सकता है। और दोनों कैंडल्स का इंतजार करना पड़ेगा। यहां पे पहला कैंडल जो बना था वो स्ट्रांग हो सकता था, लेकिन इसने बहुत बड़ा वीक बना दिया यहां पे। उसके बाद आप देखोगे यहां पे, अभी यहां अगर आप नोटिस करोगे, देखो इस कैंडल ने हाई बनाया था, उसके बाद ये अंदर वाला कैंडल बना जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगला कैंडल देखो कितना स्ट्रांग है, ठीक है। हर बार जरूरी नहीं है कि इतने 100% के मतलब आसपास जाके वो अगला कैंडल खत्म हो, लेकिन आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल यहां पे बना है। इसके बाद अगर आप यहां पे बाई का ट्रेड लेते हो तो आप अगर नोटिस करोगे तो मार्केट कहां तक जा रही है, ठीक है। तो इसने यहां तक 100% के भी ऊपर जो है टारगेट दे दिया। तो यही चीज की मैं बात कर रहा था कि
बहुत लोग आपको ये चीज़ें समझा देंगे कि हाँ, यहाँ पे एंटर करना है, ऐसे एंटर करना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि एंटर करोगे तो सही है, लेकिन कब करोगे? कौन-सी चीज़ को देख के करोगे? सिर्फ़ कैंडल देख के ही आपको कन्फर्मेशन मिल सकता है, और इसीलिए कैंडल्स के बारे में मैंने बहुत पहले से समझा के रखा है। और कन्फर्मेशन का हमेशा इंतज़ार करना है। ऐसे कैंडल्स जो बड़े-बड़े विक दिखा रहे हैं, वो आपके लिए ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले नहीं होते हैं। आपको जब भी ये 61 और 50 का ज़ोन रहता है, इसके ऊपर जब आप जाते हो या नीचे आते हो दिखते हो, कम से कम 2 कैंडल्स का इंतज़ार करो। ये तब आपको 100% के भी ऊपर आपको ट्रेड का जो है टारगेट आपको देता हुआ दिखेगा। ठीक है? एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। देखो, स्विंग हाई और स्विंग लो पे आप ये टूल जो है बैठाओगे, वो तो सही बात है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी है, जब आप यहाँ पे इसको बैठा रहे हो, ठीक है? नोटिस करना कि मार्केट ने कभी ये 61.8 का जो ज़ोन है, इसको क्रॉस नहीं करा होगा। अगर उसको क्रॉस कर दिया गया है ना, तो आप सही जगह पे नहीं बैठा रहे हो। ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता होती है। जैसे कि समझ लो कि मैं यहाँ पे, ये अप ट्रेंड पे है, तो मैं एक सेल के लिए इंडिकेशन ढूँढ रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने ये वाला स्विंग हाई लिया और ये वाला स्विंग लो लिया। बहुत सारे स्विंग हाईज है, यहाँ पे एक स्विंग हाई है, यहाँ पे स्विंग हाई है, यहाँ पे स्विंग हाई है। स्विंग लो मैंने एकदम मिनिमम वाला ले लिया। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक बार ये नीचे आ चुकी है, और एक बार नहीं 2 बार आ चुका है। तो ये सही नहीं है। तो अगर आप दूसरे स्विंग हाई पे जाओगे, तो वहां पे भी आपको दिख रहा है कि 61.8 के नीचे आ चुका है, तो वो भी सही नहीं है। उसके बाद मैं इस वाले पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे भी वो चीज़ हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे ये हाई को इस वाले स्विंग हाई पे लेके चलूँ, इस वाले स्विंग हाई पे, तो यहाँ पे भी ये चीज़ हो चुका है। अगर मैं इसको थोड़ा और यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हमें सही दिख रहा है। ठीक है? अभी देखते हैं, ये हमारा स्विंग हाई है, ये हमारा ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, और हमने ऐसे जगह पे यहाँ पे इसको डाला है कि 61.8 का जो जोन है, उसको उसने कभी क्रॉस नहीं किया हुआ है। अभी क्या करना है, हम देखते हैं आगे क्या होता है। देखो, यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल बन गया, यहाँ पे तो चलो हो गया, ठीक है, ये 100% वाला जो है जोन है, इसने क्रॉस कर दिया। यहाँ पे आपको शायद एंटर करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अगर आप समझ रहे हो कि ये तो स्पिनिंग टॉप था, इतना बड़ा कैंडल था, मुझे एंटर कर लेना चाहिए था, मैं एंटर कर लूँ, और ये हैबिट आप रखते हो, तो आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप यहाँ पे धैर्य रखोगे, तो नोटिस करो क्या हो रहा है। देखो, यहाँ पे इसने बनाया तो था, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि अगर 61.8 और ये 50 का जो जोन है, इसको सही कैंडल्स के साथ मार्केट क्रॉस करती है, तो इससे भी काफ़ी नीचे जाता है, और ऊपर अगर देख रहे हो तो ऊपर जाता है। ठीक है? अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस 50% के आसपास लगाया होगा, अगर आप सेल के लिए जा रहे होगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्पिनिंग टॉप बन गया है, और आपने 100% के नीचे ही शायद कहीं पे टारगेट रखा होगा, कुछ आपने सपोर्ट देखा हो या कुछ देखा होगा। लेकिन क्योंकि ये स्पिनिंग टॉस बने हैं, यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं थी, तो मार्केट ने इस टॉप लॉस को हिट कर दिया, और आपका टारगेट हिट नहीं हुआ। भले ही 100% तक तो गई होगी, अगर आपने यहाँ पे 100% तक टारगेट रखा था, कभी कभी वहां तक भी नहीं जाती है, लेकिन अगर आपने 100% तक टारगेट रखा था, तो वो शायद हिट हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे जो बहुत बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है, वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली, क्योंकि आपने सही कैंडल्स का इस्तेमाल नहीं किया था आइडेंटिफिकेशन के लिए या कॉन्फर्मेशन के लिए। ठीक है? आगे देखते रहो। देखो, इसने 38.2 को भी क्रॉस कर दिया। अगर ये सही में डाउन ट्रेंड पे रहती, तो यहां तक थोड़ी ना जाती, इसको तो बहुत नीचे जाना चाहिए था, जो हमने पिछले एग्जांपल में देखा भी बाइक के मामले में। ठीक है? अभी भी आप अगर नोटिस करोगे, इस जोन के आसपास कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं बन रहे हैं जहां से हमें कुछ समझ में आए। इस जोन पे है, ये 38.2 को भी इसने क्रॉस कर दिया, लेकिन स्पिनिंग टॉस बना के, अगर आप नहीं देख पा रहे, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। स्पिनिंग टॉस बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं बन रहे। अभी तक कोई भी ऐसा कैंडल नहीं बना है जहां से हमें कुछ समझ में आए। एक कैंडल ये वाला था, ऐसे कैंडल्स अपने को चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसने थोड़ा जो है वॉल्यूम उसका कम हो गया। अभी भी अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, देखो, इसने भी 50 और 60% से नीचे इसने जो है बनाया था, लेकिन ये काफ़ी छोटा कैंडल हो गया। और उसके बाद भी अगर आप देखोगे, ये वाला सही कैंडल था, तो ये थोड़ा बहुत कन्फर्मेशन हमें दे भी सकता था। तो देखते हैं आगे क्या होता है। देखो, जैसे ही ये वाले कैंडल ने इसको बनाया, ठीक है, तब जाके आप कॉन्फर्म हो सकते हो। आप समझ रहे हो, यहाँ पे देखो बॉडी काफी बड़ी है, यहाँ पे भी उतना अच्छा कैंडल नहीं था, लेकिन कॉन्फर्मेटरी कैंडल जो था वो काफी अच्छा कैंडल था, तो उसने उसको नीचे धकेल दिया। और जो टारगेट आपका मैंने बताया था ना कि 100% से भी काफी नीचे जाता है, वो यहाँ पे होता हुआ जो है आपको दिख रहा है। देख रहे हो कहां तक टारगेट पहुंच गया है। ठीक है? तो सही कैंडल्स के लिए इंतजार करना है, कॉन्फर्मेशन का वेट करना है। कभी कभी हो सकता है कि आपको कॉन्फर्मेशन ना भी मिले, तब भी आप चले जाओ, आपका टारगेट मिल भी जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम
कॉन्फर्मेशन का वेट करना है। स्टॉप लॉस कोशिश करना 50% के ऊपर या नीचे जहाँ पे भी आप ट्रेड ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करके रखने की। अगर आपको सेफ रहना है तो 38.2 तक भी जा सकते हो, लेकिन जनरली वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप सही ट्रेड ले रहे हो तो। टारगेट इनिशियल टारगेट 1 का रखना है या 100% जो भी है वो रखना है। उसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके अपने टारगेट्स को बढ़ा भी सकते हो। बाकी सिर्फ ये देख के तो आप ट्रेड ले रहे नहीं हो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज भी हमने सिखाए हैं, रिवर्सल हो, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स हो, उनको देख के भी आप अपने टारगेट को बड़ा या छोटा कर सकते हो, जो भी आप देखोगे उसके हिसाब से। लेकिन अगर आप सही कैंडल्स को देख रहे हो तो 100% तक तो आपको मिल ही जाता है यहाँ पे टारगेट। उसके बाद बड़ा होगा या उसको आप और छोटा कर सकते हो, वो सिचुएशन के ऊपर और मार्केट कैसा बिहेव कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करके आप डिसाइड कर सकते हो। तो आज हमने बात किया फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक टूल है, बहुत ही इफेक्टिव एक टूल है। आप इसको टारगेट स्टॉप लॉस आपको कैसे रखना है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपको रिट्रेसमेंट समझा सकता है, ये आपको ट्रेंड समझा सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन जो दो चीजें मैंने आपको बताई, धैर्य रखना बहुत जरूरी है और कैंडल्स का इंतजार करना बहुत जरूरी है। कोई सा भी कैंडल देखोगे कहीं से भी निकल जाएगा। इवन गोल्डन जोन भी आपको धोखा दे सकता है अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं आप देखोगे, उसको सही से नहीं आप समझ पाओगे तो गोल्डन जोन भी जो 61.8 और 50 के बीच का जो जोन होता है जिसको गोल्डन जोन कहा जाता है, वहां से मार्केट बहुत ऊपर तक या बहुत नीचे तक जा सकती है, डिपेंडिंग आपने सही कैंडल देखा है या नहीं। हमने दो एग्जाम्पल देखे, एक बाई का भी देखा एक सेल का भी देखा। आप अगर अभी जाके इसको चार्ट में लगाओगे तो आप भी इसको समझ जाओगे। एक चीज का हमेशा याद रखना, ट्रेंड हाई ट्रेंड लो पे तो लगाना है वो सही है, लेकिन ऐसे जगह पे लगाना जहां पे कभी भी मार्केट ने 61.8 के जोन को क्रॉस नहीं किया है। 100% का जोन जिस तरफ आप टारगेट ढूंढ रहे हो वहां पे रहेगा, 0 का जोन जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वहां पे रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई। मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम जवाब देने की कोई कोशिश करेंगे। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। जैसे कि आप देख सकते हो टेलीग्राम पे हमारे ट्रेड्स काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, डेली हम वहाँ पे ट्रेड शेयर करते रहते हैं। कुछ दिनों के बाद टिप्स भी शेयर होंगे ताकि आप सिर्फ ट्रेड कॉपी ना करो, आप समझ भी पाओ कि ये ट्रेड हम ले किस बेसिस पे रहे हैं, तो आप खुद से भी उसको सोच सको और ले सको। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वन।